सोचो, अगर आज अचानक वक्त रुक जाए, अगर सांस लेते लेते अचानक सीने में बोझ आ जाए और तुम्हें पता चल जाए कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस है। उस वक्त तुम्हारे हाथ में ना मोबाइल होगा, ना पैसा, ना कोई दोस्त, सिर्फ तुम होगे और तुम्हारा रब। भाइयों और बहनों, हम रोज हंसते हैं, रोज दुनिया के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जिस अल्लाह ने हमें ये सब दिया है, क्या हम उस अल्लाह से कभी दिल से मिले भी हैं? अल्लाह ने हमें पैदा किया, माँ के पेट के अंधेरे में रखा, वहां भी रिज़्क दिया, फिर इस दुनिया में लाया, माँ के सीने में मोहब्बत डाली, बाप के दिल में जिम्मेदारी। और हम बड़े होकर कहते हैं, मैं खुद सब कुछ हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो मौत को ज्यादा याद करता है और आखिरत की तैयारी करता है। लेकिन भाइयों, आज हम मौत को याद ही नहीं करना चाहते। हम कहते हैं, अभी तो जवानी है, अभी तो टाइम है। कौन सा टाइम? कौन सी गारंटी कि अगर पूरी दुनिया के गुनाह एक तरफ और एक बंदे के आंसू एक तरफ रख दिए जाएं, तो अल्लाह उस बंदे के आंसू को भारी कर देता है। भाइयों, एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों से भरी जमीन लेकर भी आए और मेरे साथ किसी को शरीक ना करे, तो मैं तुझे उससे भी ज्यादा मग़फ़िरत देकर मिलूंगा। फिर भी हम कहते हैं, मुझसे बहुत गुनाह हो गए, मेरे लिए अल्लाह नहीं। भाई, ये अल्लाह का नहीं, ये शैतान का जुमला है। अब जरा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ बुला रहे थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ अल्लाह की बात कह रहे थे। और फिर आया ताइफ का दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, उम्मीद लेकर गए कि शायद यहाँ के लोग अल्लाह की बात सुन लें। लेकिन भाइयों, वहां उनका मजाक उड़ाया गया, गालियां दी गईं और फिर पत्थर बरसाए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव से खून बहने लगा। जिस्म जख्मी था, लेकिन दिल का दर्द उससे भी ज्यादा था। वो अल्लाह का नबी और ये हाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल भी नहीं पा रहे थे। दो फरिश्ते उन्हें संभाल रहे थे। उस वक्त आसमान से फरिश्ता आया और कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इन सब को खत्म कर दूं। सोचो भाई, ये बदला लेने का मौका था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, वो सुनकर आसमान भी रो पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैं बद्दुआ नहीं दूंगा। हो सकता है इनके बच्चे या इनकी नस्लें अल्लाह को पहचान ले। भाइयों, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये है रहमतुल लिल आलमीन। और आज हम उनके नाम पर लड़ते हैं, लेकिन उनके अखलाक पर नहीं चलते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। सोचो, अगर ये हदीस हम अपनी जिंदगी में ले आएं तो कितने झगड़े खत्म हो जाएं। भाइयों, नमाज को देखो। नमाज वो चीज है जो सबसे पहले कब्र में साथ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और हम नमाज को सबसे आखिरी नंबर पर रख देते हैं। जब वक्त मिलता है तब पढ़ेंगे, जब दिल करे तब पढ़ेंगे। भाई, नमाज दिल करने से नहीं, फर्ज होने से होती है। जब बंदा सजदे में गिरता है और कहता है, या अल्लाह, मैं टूट गया हूं, उस वक्त अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, देखो, मेरा बंदा मेरे सामने झुक गया। और जो अल्लाह के सामने झुक जाए, वो दुनिया के सामने कभी नहीं झुकता। भाइयों, दुआ को कम मत समझो। दुआ वो चीज है जो तकदीर तक बदल देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ और तकदीर आसमान में लड़ती हैं और दुआ
تقدیر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ شاید آج تم پریشان ہو، شاید تمہارا دل بھرا ہوا ہے، شاید تم چپ چپ کر روتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اللہ کبھی نہیں کہتا مت آ، اللہ ہمیشہ کہتا ہے آ جا۔ آج اگر دل تھوڑا سا بھی ہلا ہے تو سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ یا اللہ، ہم غلط تھے پر تو رحمت والا ہے۔ جب زندگی کی رفتار دھیرے دھیرے رکنے لگے گی، جب ڈاکٹر کہے گا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت نہ پیسہ کام آئے گا، نہ رشتہ دار، نہ وہ دوست جو کہتے تھے میں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ اس وقت صرف ایک چیز ہوگی، تمہارا رب۔ موت ایک سچ ہے جو کسی کو پوچھ کر نہیں آتی، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا، نہ غریبی، نہ امیری۔ کل تک جو ہنستا تھا آج مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ اور جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، جب سب لوگ دو مٹھی مٹی ڈال کر واپس لوٹ جاتے ہیں اور پہلی بار بندہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، اس وقت دو فرشتے آتے ہیں، ان کی آواز بجلی جیسی ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں یا اللہ، ہماری زندگی کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، ہماری نماز سدھار دے، ہمارے دل صاف دے کر دے۔ یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور جب موت آئے تو ہمیں اپنا نام لیتے ہوئے اٹھا۔ یا اللہ، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر کا جام نصیب کرنا اور ہمیں ان کی امت ہونے پر شرمندہ نہ کرنا۔ آمین، آمین یا رب العالمین۔